अपना खुद का घर लेने का सपना अब होगा सच। वेलकम टू ग्रीन सिटी नेरल एंड अफोर्डेबल पीमे टाउनशिप प्रोजेक्ट। सिर्फ 19.99 lakhs में 1 BHK अपार्टमेंट विद EMI स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 20,000 per month. Possession in 3 years and payment option up to 6 years with interest-free EMI. Get PME benefits up to 3.54 lakhs and only 1,000 rupees stamp duty, located just 1 kilometer from Neral railway station with easy connectivity to Mumbai. Enjoy 100 plus amenities including clubhouse, swimming pool, gym, garden, sports facilities and much more. A complete township spread across 17.5 acres with schools, shopping and daily convenience nearby. Book your dream home today at Green City पहला घर नेरल। Green City नेरल, आपके सपनों का पहला घर। आशूरे के दिन मुहर्रम के जुलूस में मुंबई में एक व्यक्ति ने बांटी जहरीली कैप्सूल। एक व्यक्ति के बीमार पड़ने के बाद हुआ खुलासा। पुलिस ने सतर्कता के साथ व्यक्ति समेत हजारों कैप्सूल किए बरामद। बड़ी साजिश का हुआ खुलासा। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और 26 जून शुक्रवार को आशूरे का दिन था, 10वां मुहर्रम का दिन। तो बड़ी मजलिसें होती है, बड़े जुलूस निकलते हैं। शिया सुन्नी मुस्लिम समुदाय द्वारा बड़े आयोजन जो है धार्मिक तौर पर इस दिन किए जाते हैं। तो मुंबई के भाईखला के रहमताबाद कब्रिस्तान के बाहर इसी तरह का धार्मिक आयोजन था। शरबत आदि बांटने का कार्यक्रम भी चल रहा था और इसी दौरान एक व्यक्ति ने यहां पर लोगों को पेन किलर के नाम पर एक कैप्सूल ये कैप्सूल खाने के बाद सलमान सैयद नाम के एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई। उसे करीबी अस्पताल में भर्ती किया गया। तब तक कुछ लोगों को शक हो चुका था कि ये कैप्सूल ये व्यक्ति क्यों बांट रहा है। तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने फौरन इस व्यक्ति को हिरासत में लिया। उसके पास की तमाम जो कैप्सूल्स थी वो भी कब्जे में ले ली और उसी दौरान पुलिस को सलमान सैयद के बारे में भी जानकारी मिली। इसके बाद इस पूरे मामले को पुलिस ने गहनता से जांचना शुरू कर दिया, इसकी छानबीन शुरू कर दी। अब कौन है ये व्यक्ति जिसने आकर के ये कैप्सूल बांटे, क्या है ये कैप्सूल? तो आपको बता दें, अब तक जो बातें सामने आई है, खुलासा जो हुआ है पुलिस की जांच से भी जो सामने आया है, तो ये कैप्सूल है जिंक फॉस्फाइड के। जिंक फॉस्फाइड वो केमिकल है जो चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जिंक फॉस्फाइड के कैप्सूल बना करके ये व्यक्ति लोगों में बांट रहा था और यहां पर उसका अनुमान जो था कि यहां पर 30,000 लोग इकट्ठा होते हैं। तो 30,000 लोग उसके निशाने पर थे क्योंकि हजारों कैप्सूल वो बनाकर लाया था। अब पुलिस जांच के मुताबिक ये भी सामने आया कि उसने 50 किलो जिंक फॉस्फाइड का ऑर्डर देकर के मंगवाया था और उसी के कैप्सूल बनाया था। एक कैप्सूल में 1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड डाल करके उसने वो कैप्सूल बंद करके लोगों में उसको बांटना शुरू किया था। 4 से 5 लोगों को ही कैप्सूल बांटी गई थी कि सारा मामला उजागर हो गया और पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है इस व्यक्ति का? तो इस व्यक्ति का नाम है फैयाज प्रेम जी। फैयाज प्रेम जी 15 दिन पहले ही पुणे के विमान नगर में, जहां पर वो मूल रूप से रहता है कुछ वर्षों से, वहां से मुंबई के डोंगरी इलाके में आया था। अब फैयाज प्रेम जी ने इतने बड़े पैमाने पर जिंक फॉस्फाइड मंगाया, उसके कैप्सूल बनाए हजारों की तादाद में, और जहां पर आशूरे के दिन 30,000 मुसलमान इकट्ठा होते हैं, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, इकट्ठा होते हैं, उनको अपना निशाना बनाया। इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश एक तरफ पुलिस ने किया है तो उसको एक तरफ नाकाम भी किया है। लोगों की सजगता और सतर्कता ने भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब फैयाज प्रेम जी का थोड़ा सा जो है अतीत पता चला है कि वो पुणे विमान नगर में जहां रहता है तो एक बार वो इराक जा चुका है, एक बार ईरान जा चुका है। पुलिस उसने उसका पासपोर्ट, आधार कार्ड और दूसरे जरूरी कागजात भी जो है जांच पड़ताल के लिए अपने कब्जे में लिए हुए है। पुलिस आगे की जांच कर रही है, लेकिन एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। लगभग 20,000 के करीब जिंक फॉस्फाइड भरी हुई कैप्सूल जो है उसके पास से बरामद हुई है और अन्य जिंक फॉस्फाइड भी पुलिस ने बरामद किया है। इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी जोन 1 जो है जयंत मीना, इनसे बातचीत की है एबीपी लाइव ने। एबीपी लाइव के सौजन्य से हम आपको ये पूरी जानकारी बता रहे हैं कि किस तरह से जांच में ये पूरा खुलासा हुआ है और पुलिस और आगे की क्या-क्या इस मामले में जांच कर रही है। सर, कल मुहर्रम का जुलूस बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से निकला, कार्यक्रम संपन्न हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं आई, पर आप लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके बाद पूरा हंगामा मच गया था। क्या, कौन है ये व्यक्ति, क्या मोटिव था, क्या कुछ उसके जानकारी निकल कर आई है? जी, कल मुहर्रम का प्रोसेशन चालू था। मुंबई पुलिस के एक पथक को बाजू में एक व्यक्ति मिला जो कि कैप्सूल बेच रहा था या फिर बांट रहा था। तो संशय आया और उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो
पेन रिलीफ के कैप्सूल बांट रहा है, बट इस बात पे यकीन ना करते हुए उसकी झड़ती ली गई और उससे उसका आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, उसका मोबाइल नंबर ये सब प्राप्त किया गया। फिर कुछ घंटों के बाद एक एमएलसी प्राप्त हुई जिसमें सलमान सैयद नाम के व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई थी और उसने बताया कि उसने प्रोसेशन में एक व्यक्ति से कैप्सूल ली थी और उस कैप्सूल को कंज्यूम किया था और उसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी है। तो इन दोनों घटनाओं को जोड़ते हुए इमीडिएटली एक टीम तैयार की गई और उसने तांत्रिक माहिती के आधार पर इस व्यक्ति को उठाया और फिर पुलिस स्टेशन आने के बाद उसने कबूली दी है कि उसने इस प्रोसेशन को टारगेट करते हुए एक बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को हानि पहुंचाने की एक साजिश रची थी और उसने इसके लिए 50 किलो जिंक फॉस्फाइड नाम के एक जहरीले सब्सटेंस को ऑर्डर किया था, प्रोक्योर किया था और साथ ही में 30,000 कैप्सूल उसने ऑर्डर की थी। तो उसका जो उद्देश्य था, जो उसकी साजिश थी, वो इस प्रोसेशन में 30,000 कैप्सूल जिसके अंदर जिंक फॉस्फाइड है उसको बांट के लोगों को नुकसान पहुंचाने की थी। सर ये तो बहुत बड़ी बात है कि मुहर्रम में आए हुए हजारों लोगों को टारगेट करने के लिए बाकायदा प्लानिंग करना। उसके बारे में क्या बताया कि वो कहाँ रह रहा था, कितने समय से प्लानिंग कर रहा था और वो क्यों कर रहा था? ये रहने वाला विमान नगर पुणे का है और पिछले 15 दिनों से ये मुंबई में आके रुका है और इस सब की तैयारी कर रहा था और मुंबई पुलिस की सतर्कता, होशियारी और मेहनत की वजह से इतना बड़ा हादसा कल और आज टला है। कितने कैप्सूल जब्त किए गए, कितना वो वितरण करने वाला था, कितना वो कैप्सूल बना चुका था, कैसे बनाता था, क्या मात्रा में क्वांटिटी ऐड करता था? अभी तक तपास में 14,900 कैप्सूल बरामद किए गए हैं और प्रत्येक कैप्सूल में 1-1 ग्राम उसने जिंक फॉस्फाइड मिलाई थी और ये बहुत ही डेंजरस पॉइजनस सब्सटेंस है और इसके सिम्टम्स जो हैं वो उल्टी होना, पेट में दर्द होना और इससे बहुत ही बड़े पैमाने पे उसको क्षति पहुंचाने का उसका उद्देश्य था। सर ये हजारों लोगों को टारगेट करने का उद्देश्य था, जानलेवा है, जहर है उसमें जिंक फॉस्फाइड। ये इसे मिला कहाँ से, ये कैसे इसको प्रोक्योर कर पाया, कैसे ऑनलाइन इतनी आसानी से इसके लिए उपलब्ध हो गया? इसका खुद का एक पेंटिंग का बिजनेस है और उसी के तहत इसने एक पर्टिकुलर जगह से 50 किलो जिंक फॉस्फाइड ऑर्डर किया था और इसको एक ऑनलाइन कॉन्टैक्ट मिला। उस ऑनलाइन कॉन्टैक्ट के थ्रू इसने 30,000 एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर की थी और बाकायदा ये खुद अपने हाथों से उसमें प्रत्येक कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड भर रहा था और उसको भर के इसने एक साठा तैयार किया विशेष इस प्रोसेशन को टारगेट करने के लिए और इतने बड़े पैमाने पे इसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सर ये हजारों लोगों को टारगेट करने के लिए इतने बड़ा उसने प्लानिंग की, तो ये कोई आतंकी कृत्य से कम नहीं, तो आतंकी घटना है। सभी एंगल्स के ऊपर तपास की जा रही है। ये व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, कहीं ये विदेश गया था, क्या आप लोगों की जांच में अब तक निकल के आया कि किन लोगों से संपर्क में था, किन लोगों के कांटेक्ट में था, कुछ निकल कर आया? अभी तक जांच में पता चला है कि ये 2025 में ईरान और इराक इन दोनों देशों में जाके आया है और आगे की जांच, आगे के पूरे कनेक्शंस, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर ये पर्टिकुलर मुहर्रम के ही जुलूस को टारगेट क्यों किया? क्योंकि चूंकि ये मुहर्रम का जुलूस एक पर्टिकुलर इस्लाम में भी एक समुदाय, शिया समुदाय का एक कार्यक्रम होता है, पर्टिकुलर इस जुलूस को ही टारगेट क्यों किया? इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू है और इसके बारे में कोई भी कमेंट करना अभी उचित नहीं है। क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि इसका समाज में द्वेष निर्माण करना, अपने मुंबई में या देश की स्थिति, आपस में जो समाज में एकता है उसको खराब करना, ऐसा मोटिव हो सकता है? नहीं, इसके बारे में कोई भी कमेंट करना अभी उचित नहीं है। अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर ऐसा देश में, मुंबई में, देश में बहुत ही रेयर और सुनने में आता है कि कोई इस प्रकार से प्लानिंग करके हजारों गोलियों के साथ में तैयार हो, मेडिसिन कह के, और इतने लोगों को, हजारों लोगों को एक साथ टारगेट करे। ये एक व्यक्ति के लिए संभव नज़र नहीं आता। क्या आप लोग जांच कर रहे हैं कि ये किसी संगठन वगैरह से टच में था, व्हाट्सएप वगैरह, इसका मोबाइल वगैरह चेक करेंगे आप फॉरेंसिक? बिल्कुल, प्रत्येक एंगल, हर एंगल की जांच की जाएगी, तांत्रिक आधार पे तपास की जाएगी, इसके पूरी पार्श्वभूमि के ऊपर तपास की जाएगी और पूरा जो सच है वो निकाला जाएगा। धन्यवाद। सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ अंजनवाड़ी मंडल का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हफ्ताबाद पानी कंपनी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ इस्राइल पाकिस्तान के शकील भाई जी रुको ना, आपको समझ है क्या, एक बोलने के बाद एक बार
है।